चीन की टेक कंपनी हुआवे ने अगले 3 वर्षों के लिए यहाँ पर देखें तो अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा हुआवे ने अपने अत्याधुनिक प्रोसेस एसेंड 910C के 2 नए वेरिएंट लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। हुआवे के इस काम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन को अमेरिका के बराबर या आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी टेक कंपनियों को कहा था कि वे अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के चिप की खरीद ना करें। सर, ऐसे में समझाइए आप थोड़ा सा इसको कि चीन की एआई चिप को लेकर क्या तैयारियां हैं। चीन का एआई प्लान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप प्लान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से एलएलएम प्लान अब खुलकर सामने आने लगा है। जैसा ब्रजा आपने कहा, 2 दिन पहले ही एनवीडिया के चिप्स खरीदने पर चीन ने सरप्राइजिंगली रोक लगा दी थी, जिसका की काफी प्रतिक्रिया हुई थी। और अब 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एआई बाजार को और चिप बाजार में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। तो हुआवे ने अपनी जो हाई एंड चिप है उसके बारे में जानकारी दी है, एसेंड 910C, और 2028 में 950 और 960, 970 चिप्स लाने की योजना का ऐलान किया है। ये लगभग वैसे ही चिप है जो कि एनवीडिया के स्तर के हाई एंड चिप होंगे। हालांकि इनकी जांच और परीक्षण नहीं हुआ है, पर हुआवे इसकी तैयारी कर रही थी काफी समय से, तो इसका की घोषणा कर दी। दूसरा ये कि एक एटलस सुपर क्लस्टर बनाने की घोषणा की है हुआवे ने, जिसमें एटलस 960 सुपर नोड्स होंगे जो हजारों और भविष्य में लाखों एसेंड चिपों को एक साथ जोड़ देंगे। ये थोड़ा आगे की चीज है एनवीडिया से। एनवीडिया के चिप स्टैंडर्ड चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। हुआवे इन सारे चिप्स को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का एक पूरा नेटवर्क या सुपर क्लस्टर लेकर भी आ रहा है, जिसमें कि एक क्लस्टर में 8192 चिप होंगे जो 5 लाख तक स्केल किए जा सकेंगे चिप्स में, और इसकी क्षमता को हुआवे दुगना करेगा। इससे चिप बाजार में, सेमीकंडक्टर बाजार में खासी सनसनी है, पहली चीज। दूसरा जो बदलाव हो रहा है वो हो रहा है एआई के एलएलएम को लेकर। डीप सीक ने जनवरी में जब R1 मॉडल लॉन्च किया था तो ओपन एआई पर गहरा झटका लगा था, ओपन एआई को नुकसान हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बाकी फिर इन सबको अपने बदलाव करने की, जितने भी अमेरिकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे उन्होंने अपनी स्पीड अपने को बेहतर किया। अभी कल डीप सीक ने कहा है कि अब वो केवल $2,94,000 में, जिसमें एनवीडिया के चिप का इस्तेमाल होता है, $2,94,000 की लागत में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो कि अमेरिका में 10 मिलियन से 100 मिलियन तक की लागत से बहुत कम है। और इससे डीप सीक ने एक सस्ता एलएलएम मॉडल इस्टेब्लिश कर दिया है जिसे पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर तरह तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसलिए R1 का जो ओपन वेट मॉडल है उसे 11 मिलियन बाद डाउनलोड किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके जरिए चीन ने एआई की एक पैरेलल सप्लाई चेन बनाने की तैयारी कर ली है। सर, थोड़ा सा ये भी समझाइए कि एआई में चीन के आगे बढ़ने का ग्लोबल असर क्या होगा। देखिए, हुआवे के क्लस्टर के एनवीडिया के चिप्स के पैरेलल हुआवे का क्लस्टर तैयार हो रहा है। पूरी दुनिया में एआई के चिप्स की मांग में अब अकेली एनवीडिया नहीं रहेगी, हुआवे को एक पैरेलल बाजार मिलेगा जो चीन के लिए एआई चिप्स का एक बड़ा बाजार खोलेगा। दूसरी चीज, और अमेरिका के जो कंट्रोल हैं या जो निर्यात पे नियंत्रण है उनसे बचने की मदद देगा। दूसरा है कि घरेलू स्तर पर चीन का जो एआई और टेक्नोलॉजी क्षेत्र तेजी से फैल रहा है, उसे भारी चिप्स की जरूरत है, तो समानांतर तौर पर उसे अच्छे और डोमेस्टिक चिप्स मिलना शुरू होंगे। और तीसरा यह कि जैसे हमने कहा कि एक पैरेलल सप्लाई चेन बन रही है एलएलएम की भी और एआई की भी, जिसमें कि केवल अमेरिका या पश्चिम के देशों का दबदबा नहीं है, चीन भी उसमें बराबरी के स्तर पर खड़े होने जा रहा। और यह बड़ा शिफ्ट है कि आने वाले दिनों में, अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के डेवलपर्स को, दुनिया की कंपनियों को, निवेशकों को यह चुनना होगा कि वो अमेरिका के एलएलएम और चिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे या चीन के एलएलएम और चिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और चीन जो कि बहुत रणनीतिक तरीके से बाजार को इन्फ्लुएंस करता है और एआई चिप्स की जरूरत पूरी दुनिया के हर देश को है, तो चीन अपने व्यापक ट्रेड नेटवर्क के जरिए एआई मार्केट में आने वाले दिनों में बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करेगा।